नहीं, वो जो हिंदू होते हैं तो शक्ल से इतने बड़े झूठे मक्कार चोर फरेबी लगते हैं। गांधी जी बीमार हुए हैं, उन्हें ठंड लग रही है मुल्क में इनकी पिक्चर तो बिल्कुल मैच नहीं करती, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हमें ये देख के। क्यों? क्योंकि गांधी जी में इतना स्टेमिना नहीं है। क्यों? तस्वीर में ठंड लग रही है। अगर वो कश्मीरियों पे जुल्म ना करें, उनको उनके हुकूक दे तो शायद कि वो आज हम के जो हिंदू थे वो तो खुद उनके साथ मिलकर चाल चलते थे, लेकिन फिर अंग्रेजों ने भी हिंदुओं को ऐसा सबक सिखाया कि उनके ऊपर खुद ही हुकूमत करने की कोशिश की। अंग्रेजों को भगाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का और कायदे आजम का। क्यों? मुसलमानों का था मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडियन में तो जंग में भाग गए थे, तो मुसलमानों ने ज़्यादा उनका रोल था ज़्यादा जंग के अंदर, और कायदे आज़म का। महात्मा गांधी वर्सेस मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के लोग महात्मा गांधी को गालियां क्यों देते हैं? बोलते हैं कि पाकिस्तान ने आजादी दिलाई है, इंडिया को भी पाकिस्तान ने आजादी दिलाई है, मुसलमानों ने आजादी दिलाई है। क्या है पूरी, क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के जाहिल स्टूडेंट, चलिए जानते हैं। मुसलमानों के लिए लड़े थे। दोनों सेकुलर थे। बेशक कायदे आज़म साहब का नारा ज़रूर था कि मुसलमानों के लिए एक अलहदा से रियासत हो, लेकिन चाहते वो थे कि रियासत जो हो वो सेकुलर बेस्ड हो। इसलिए उन्होंने आते साथ ही जो पाकिस्तान के सबसे पहले जो कानूनदान थे वो हिंदू थे। दोनों लीडर्स थे बस। हाँ, बस यही कमा था। दोनों लड़के भी थे। लड़के लेकिन लीडर्स थे। मैं एज ए लीडर ही देता हूँ दोनों में, ठीक है। पॉजिटिव थिंग्स ही देखता हूँ कि दोनों में एक चीज़ थी कि लीडरशिप होनी चाहिए, अपने राइट्स को जो है ना वो हाईलाइट करने के लिए, मे बी फॉर मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम वट, मतलब दोनों का काम एक ही था कि ये दोनों अपने मुल्क के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, आज़ादी के लिए। दोनों लीडर थे और दोनों अपने मुल्क के लिए बस तो मेहनत करते थे और काम करते थे, उनके मुल्क के भले के लिए और लोगों के भले के लिए। यही कि मतलब उस टाइम पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले ये मतलब मुसलमानों के कायदे आज़म जो थे वो उनके मतलब जनरल थे, और यहाँ पे मतलब हिंदूज़ के ये गांधी थे। दोनों लीडर थे और दोनों अपने मुल्क के लीडर थे बस। अगर कायदे आज़म हिंदू होते और गांधी साहब मुस्लिम होते तो क्या पाकिस्तान बना पाते? नहीं, कायदे आज़म जैसा तो और कोई बंदा नहीं है, वो सही काम कर गए हैं। और गांधी जी बस अपने मुल्क के लिए लड़ते थे, बस उनको दूसरे पे दिलचस्पी कोई नहीं थी, तो बस कायदे आज़म थे जो बना गया मुल्क, और कोई बना नहीं सकता। वैसे उसने जहाँ उन लोग के लिए कोशिश की थी, अगर वो हमारे साथ होता पूरी ईमानदारी के साथ तो वो कर पाता हमारे लिए, लेकिन वो हिंदू जैसे उसकी शक्ल है, हिंदू है, मुसलमानों के लिए कहाँ कुछ करता, कुछ भी ना करता। हिंदू और मतलब मुस्लिम की शक्लें सेम नहीं है? नहीं, वो जो हिंदू होते हैं तो शक्ल से इतने बड़े झूठे मक्कार चोर फरेबी लगते हैं, मुसलमान तो शक्ल से इतने ऑनेस्ट लगते हैं, तो इसलिए शक्ल में बहुत फर्क है। बना भी सकते थे, नहीं भी बना सकते थे, क्योंकि वो उन पे डिपेंड करता था, लेकिन अभी जो है वो हमारी कायद ने तो बना दिया है, हमारे लिए यही काफ़ी है। एक्चुअल में ये मसला रिलीजियस का नहीं है कि अगर वो हिंदू होते, या क्योंकि वो बेसिकली जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, दोनों सेकुलर्स को सोच के मालिक थे, और दोनों ही मिस्टर थॉमस इन तीनों के टीचर थे, इलामा इकबाल साहब के, कायदे आज़म के और जिन्ना जी के। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल करते, इसलिए रिलीजन ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता। ये रिलीजन का नारा जो था ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग का था, जिसको कि बेसिकली इलामा इकबाल साहब का ये नारा था, और इन्होंने तो कायदे आज़म साहब ने तो एज ए लॉयर इसको ज्वाइन किया, और वो फिर बाद में इसको आगे बढ़ा के लेके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो इंडियन होते हैं ना, तो वो ना बनने देते, फिर वो इंडिया को करते, पाकिस्तान को तो ना करते ना। I heard from one of my Indian friend that Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah was already Hindu and he just converted into Muslims. But anyhow, अगर ऐसा होता, जो होना है उसके लिए मेरे ख्याल में हिंदू और मुस्लिम होने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अगर होते तो भी हो ही जाना। मे भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो इंडिया होते और ये मुस्लिम होते, इंडियन होते और ये पाकिस्तानी होते, तो पता नहीं, मे भी नहीं बना सकते। कायदे आज़म की सोच शुरू से इस तरह की मतलब नहीं, ये ज़्यादा बात नहीं है कि वो अगर हिंदू होते हैं तो उनकी मतलब अलग बात होती है कि वो मतलब ना मुसलमानों का साथ देते, मतलब एक तरह से उन्होंने यूनिटी चाहिए थी, और बट वो पॉसिबल नहीं था। ऑब्वियसली हमारे ट्रेडिशंस कल्चर्स अलग थे, तो ये इस बात पे बेस नहीं करता कि वो उनका बेशक वो अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते, पर पॉसिबल नहीं था उनके लिए। नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी जी में इतना स्टेमिना नहीं है। क्यों? तस्वीर में ठंड लग रही है। अगर गांधी साहब और जिन्ना साहब अभी तक फौत ना हुए होते तो क्या पाकिस्तान और इंडिया आज फ्रेंड्स होते हैं? फ्रेंड्स इन बिजनेस, या क्योंकि अदरवाइज़ ये दो कौमी नज़रिया बहुत आसान सी चीज़ है जिसको कोई भी समझ सकता है कि हम लोग इकट्ठे नहीं रह सकते। वो आज भी आप देख सकते हैं कि हो क्या रहा है ना। तो इट वाज़ ए गुड डिसीजन कि पाकिस्तान बन गया, सेपरेशन हो गई। हाँ, अगर ये दोनों अभी तक या थोड़ा देर तक रहते तो हम लोगों में जो पॉवर्टी या कुछ जो अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रही है ना, तो इट विल बी वे बेटर एज़ कम्पेयर टू दिस। दोस्त तो तब भी ना होते, और फिर ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर क्या कुछ कर पाते, फिर हमें इनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर वो हमारे कायद की बात मान लेते हैं कि वो कश्मीरियों पे जुल्म ना करें, उनको उनके हुकूक दे, तो शायद कि वो आज हम दोस्त होते हैं हमारे मुल्क। हाँ जी, बिल्कुल दोस्त होते। क्यों? क्योंकि जब कायदा की डेथ हुई है तो साथ ही इंडिया ने
थोड़ा कब्जे कर लिए थे हमारे मुल्क के ऊपर, कुछ इलाकों के ऊपर। उससे पहले तो कुछ नहीं था, इस वजह से ताल्लुकात अच्छे थे उनके साथ। और बात करें जी बिल्कुल दोस्तों, क्यों? क्योंकि इसलिए मैं आपको जैसे कि अर्ज करूँ कि दोनों सेकुलर सोच के मालिक थे और दोनों इस खित्ते को लेके बहुत आगे जाना चाहते थे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक मेन एक कश्मीर इशू है ना, तो वो रिजॉल्व हो सकता था। अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ, हुआ। तो फिर हो सकता है, क्या पता, हो जाता। उनके होने से हो जाता। हो जाता। नहीं। क्यों? कैसे होती? कभी तक इंडिया और पाकिस्तान के लड़ाई नहीं हुई, तब कैसे होती? अगर वो होते तो क्या पता सुलह हो जाती। हाँ, अगर दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते तो। ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ से चलती है। जी हाँ। मुल्क भी चलते हैं कॉम्प्रोमाइज़ से। मुश्किल से ही। नहीं, क्यों? भी ना होते, अब भी नहीं है और तब भी ना होते। भी ना होते। कुछ तो चेंज होता। नहीं, मुस्लिम्स तो खैर अभी भी रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ पे मुस्लिम्स की, लेकिन आपके सामने ये वहाँ जो उनका हाल होता है, इनको इतनी फ्रीडम नहीं है, तो एक अलग पूरा में कंट्री एक ऐसा मुस्लिम हमारे पास है, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए। मतलब मिल के रहना डजंट सीम्स गुड। नहीं, क्यों? दोनों बीमार होते इससे। दोनों का क्यों? दोनों को ठंड लग रही थी इसलिए। हाँ जी, दोनों की ज़्यादा एज हो चुकी होती है और दोनों बीमार होते, बेड पे होते। अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? गांधी जी का। क्यों? गांधी जी का इसलिए था क्योंकि साउथ अफ्रीका में उनको बस से उतार दिया गया। उसके बाद उन्होंने अहद किया था कि मैं यहाँ से फरंगियों को जो है, इन्होंने मुझे बस से साउथ अफ्रीका से उतारा, मैं इनको अपने मुल्क से निकाल दूंगा। अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे ज़्यादा रोल तो मुसलमानों का था, क्योंकि जो हिंदू थे वो तो खुद उनके साथ मिलकर चाल चलते थे, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने भी हिंदुओं को ऐसा सबक सिखाया कि उनके ऊपर खुद ही हुकूमत करने की कोशिश की। लेकिन अब देख ले, आधे से ज़्यादा मुल्क में कौन है? अंग्रेज़ ही ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे इंडिया है, जहाँ पे अमेरिका है, यूएसए, चाइना, हर जगह मतलब ज़्यादातर अंग्रेज़ ही हैं, उनकी हुकूमत है। हिंदू भी है, लेकिन हिंदू वही गुर्बत में आधे आधे कपड़े पहने हुए होते हैं मतलब कपड़े भी उनको पहने के लिए पूरे नहीं, कोई सीधी हालत में है ही नहीं। यकीनन हमारे कायद मिल्लत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ। क्यों? क्योंकि वो इंसानियत के लिए कुछ करना चाहते थे और अंग्रेज़ उस वक्त के अंग्रेज़ हमारे मुसलमानों पे जुल्म करते थे, इसलिए इन्होंने उन्हें भगाने में ज़्यादा रोल प्ले। कोर्स कायदे आज़म का। क्यों? पाकिस्तानी बनाना था और जो अंग्रेज़ वो पाकिस्तान बनने दे नहीं रहे थे। मैं अंग्रेज़ों को भगाने के लफ्ज़ की बजाय अगर कहें ना अपने राइट्स लेने की बात करें तो वही बात हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो बाहर चले जाएंगे। उसमें फिर बात वही आएगी कि दोनों ने ही अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम किया, बट लॉजिकली देखा जाए तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही वाज द बेस्ट। कायद आज़म का थी। क्यों? क्योंकि वो हमें आज़ाद मुल्क चाहिए था, इसलिए। मुस्लिम्स का क्यों? क्योंकि ब्रिटिश अगर रूल करता इंडिया के साथ रह के यहाँ पे, तो मुसलमानों को अल्टीमेटली दोबारा वही हाल होना था जो पहले हो रहा था उनके साथ, जिस वजह से करना पड़ा अलग अलग, तो ये पॉसिबल नहीं था और ये हो भी नहीं सकता था। अंग्रेज़ों को भगाने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका था? मुसलमानों का और कायद आज़म का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बनना था इसलिए। मुसलमानों का था मेरे ख्याल से, क्योंकि इंडियन में तो जंग में भाग गए थे, तो मुसलमानों ने ज़्यादा, उनका रोल था ज़्यादा। भाई वाह, हर जगह भाई पाकिस्तान और होता, हर जगह पाकिस्तान ही सब कुछ करते हैं भाई, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। दोस्तों आपने सुन लिया पाकिस्तान का यूथ था भाई क्या सोच रहा है गांधी के बारे में, जिन्ना के बारे में। गांधी को तो भाई ये गालियां दे रहे हैं और कह रहे हैं गांधी तो भाई हिंदू है, काफिर है, नंगा है, भूखा है, भिखारी है। भाई एडवोकेट था, ठीक है, मेरी जो हिला के रख दिया था, ठीक है। और तुम्हारे पाकिस्तान कब क्यों बना? आज़ाद होने के बाद। अगर तुम्हारे में इतना दम था तो खुद आज़ादी लेके अलग होकर दिखाते। अरे तुमने वेट किया इंडियंस का, गांधी का, कि गांधी आज़ादी लेगा उसके बाद हम पाकिस्तान बनाएंगे। अगर इतना ही दम होता तो खुद का पाकिस्तान बना लेते। और कह रहे भाई तुमने अंग्रेज़ों को भगाया, इंडिया वालों ने अंग्रेज़ों को बजाया, पाकिस्तान वालों ने नहीं। और इंडिया वाले तुम्हारे बुजुर्ग हैं, इज्जत किया करो इनकी, सम्मान दिया करो इनको। दोस्तों ये भाई जाहिल पाकिस्तान के कुछ पढ़े लिखे युवा, और भाई इनकी भी गलती नहीं है, बुक्स में जो लिख दिया पाकिस्तानियों ने वही पढ़ रहे अब ये लोग, वही इनके मन में चलता रहा है, उनके बाप दादा ने इनको बताया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहोगे भाई महात्मा गांधी वर्सेस मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, आपकी क्या राय है? ठीक है, आप क्या सोचते हो, क्या पाकिस्तान की जो बोलना ठीक है गांधी के बारे में, क्या वो ठीक है या गलत है? ये एहसान फरामोश लोग कब सुधरेंगे? प्लीज अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। जो भी आपको एक बात पॉइंट इसमें मतलब पसंद आया ना वीडियो का, वो हमें टैग मेंशन जरूर करना कि इतने सेकंड पर पॉइंट में बहुत मस्त लगा। तो मिलेगा आपसे अगली वीडियो में, तो बाय बाय, जय हिंद।